मुझे अपना ये घर खाली करना पड़ रहा है। धक धक कर रहा है मेरा दिल। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। घर से बाहर निकलता हूँ तो आई नो देयर आर पीपल अराउंड मी एंड आई कैन मीट देम। हाउस हंटिंग चल रहा है। कितने छोटे फ्लैट हैं यहाँ के। लॉबी तो बहुत ही अच्छी है। एक छोटा सा 1 BHK इज लाइक 35 to 40,000 रुपीज। नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये है यहाँ का 7-Eleven क्लब। इतना छोटा कि एंट्रेंस तो अच्छी है। इस तरह के फ्लैट से उस तरह के फ्लैट में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट। हाय गाइस, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग एंड ये व्लॉग होने वाला है हाउस हंटिंग को लेके, क्योंकि मुझे अपना ये घर खाली करना पड़ रहा है बिकॉज माय लैंडलॉर्ड आस्क्ड मी टू वैकेट दिस प्लेस। ही वांटेड टू सेल दिस प्लेस एंड last month I was occupied with my sister's wedding and this month I'm occupied in house hunting and मुंबई में एक अच्छा घर मिलना is quite tough। कहीं आपको नंबर अच्छा नहीं मिलेगा, कहीं आपको डायरेक्शन अच्छी नहीं मिलेगी, कहीं आपको इतने क्लमजी, इतने छोटे, इतने अनहाइजीनिक नेगेटिव फ्लैट दिखते हैं कि वहां एंट्री करते ही मन करता है नहीं भाई नहीं चाहिए। एंड चेरी ऑन टॉप उनका रेंट सुन के तो दिमाग ही खराब हो जाता है। एक छोटा सा 1 BHK इज लाइक 35 to 40,000 रुपीज अ मंथ और ये ऐसा फ्लैट है जहां पर आपका सामान भी पूरा प्रॉपर्ली फिट नहीं हो पाता। बहुत ही ज्यादा टफ है एंड समवेयर मेरा माइंड मेकअप हो रहा है कि मैं यहाँ से कहीं दूर लाइक मेरा रोड साइड चला जाऊं जहां पर एटलीस्ट रेंट तो कम हो, आपको मेंटली स्ट्रेस तो कम हो, व्यूज अच्छे मिले। यहाँ पर तो अभी ऐसा फील होने लग गया जैसे कि कंक्रीट के जंगल में आप रह रहे हैं। स्पेस ही नहीं है बिल्डिंग के बीच में आप इजीली अपनी बालकनी में खड़े होकर सामने वाले की बालकनी में ताक झांक कर रहे हैं। तो इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि टुडे आई एम गोइंग टू मीरा रोड, वहां पर फ्लैट चेक करता हूं। अगर वहां मुझे वाइब और रेंट अच्छा लगा तो आई डोंट माइंड शिफ्टिंग देयर। चलिए मैं आपको व्यू दिखाता हूं मेरे विंडो से कैसा आता है। सो वेलकम टू कंक्रीट जंगल। आप देखेंगे एक के बाद दूसरी बिल्डिंग, दूसरे के बाद तीसरी बिल्डिंग। एंड बिलीव मी और नॉट, जब मैं इस सोसाइटी के अंदर 3 साल पहले शिफ्ट हुआ था तो इनमें से एक भी बिल्डिंग यहाँ पर नहीं थी। एंड मेरी विंडो से यहाँ पर सामने गोरेगांव ईस्ट की माउंटेन रेंज नजर आती थी। विद इन 3 years ये सारी बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी हैं। सो आई मस्ट से कि मुंबई का कंस्ट्रक्शन इज वे टू फास्ट। कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां पर सनराइज और सनसेट दिखता भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके आसपास बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। आई फील सो पिटी, पीपल आर पेइंग लाइक 60, 70, 80,000 rupees for 2 BHK flat here in these societies। चलिए जल्दी से मैं अपने घर का एक टूर भी दे देता हूँ सो दैट आप कंपेयर कर पाएँ जो मैं फ्लैट्स देखने जा रहा हूँ उन फ्लैट्स में और मेरे फ्लैट के बीच में। ये है लिविंग रूम। लिविंग रूम पूरा एल शेप दिया हुआ है सो दैट डाइनिंग एरिया आ जाता है यहाँ पर। मुझे यहाँ का किचन सबसे बढ़िया लगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेस है एंड सारी की सारी जितने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है सब सेट हैं। आ जाते हैं फर्स्ट रूम की तरफ। लेफ्ट में वॉशरूम है। अर्लियर ये था मेरा रूम मेरी सिस्टर की शादी से पहले। अब उसकी शादी हो गई है तो ये कमरा एकदम खाली पड़ा रहता है और मैं अपने सिस्टर के मास्टर बेडरूम में शिफ्ट हो चुका हूँ। सो ये है मास्टर बेडरूम। लेफ्ट में आ गया है वॉशरूम अगेन। गाइस, इस रूम के अंदर स्पेस देखिए कितना है, टू मच वॉकिंग स्पेस एंड अगेन ओपन व्यू विच इज सो नाइस। गाइस, आई डोंट नो, आई डोंट फील लाइक टू लीव दिस फ्लैट बट खाली तो करना ही पड़ेगा क्योंकि लैंडलॉर्ड चाहता है कि मैं ये फ्लैट खाली करूं। बट आई एम गोना मिस दिस फ्लैट सो मच। सो ये है आज का पहला फ्लैट और हम खड़े हैं बेडरूम के अंदर। बेडरूम से व्यू ठीक ठाक है, नॉट सो गुड, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही छोटा कमरा है। ये लेफ्ट साइड में फर्स्ट बाथरूम, ये है सेकंड रूम, बहुत ही छोटा है गाइस। मतलब सीरियसली अगर एक बेड और कबर्ड आ जाए तो यहाँ पर वॉकिंग स्पेस ना के बराबर बचेगा। ये है कॉमन वॉशरूम सामने। ये आ गया किचन
किचन भी बहुत छोटा लग रहा है मेरे को और वॉशिंग मशीन का स्पेस बाहर दिया गया है। चलिए आपको लिविंग रूम दिखाता हूँ जो कि है बहुत ही छोटा। समझ नहीं आ रहा कि सोफ़ा कहाँ पर आएगा, डाइनिंग टेबल कहाँ पर आएगा, बाकी के फर्नीचर कहाँ आने वाले हैं। आई एम सो, इतना छोटा फ्लैट है ये। सो गाइज हम आ चुके हैं आज का सेकंड फ्लैट देखने के लिए। सोसाइटी तो बहुत ही अमेजिंग लग रही है। सोसाइटी देख के मुझे ऐसा फील आ रहा है कि यहाँ पर मुझे एक स्पेशियस वेल बिल्ट 1 BHK फ्लैट मिल जाएगा। लॉबी भी बहुत अच्छी है गाइज, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और मेरी पॉजिटिव वाइब्स पे पानी फिरता हुआ। बहुत ही छोटा फ्लैट है, लिविंग रूम एंटर करते ही ख़त्म हो गया। किचन है लेकिन किचन कैबिनेट नहीं लगा के दे रहे हैं यहाँ के लैंडलॉर्ड। फर्स्ट बाथरूम, ये है मास्टर बेडरूम। राइट साइड में अगेन दूसरा बाथरूम आ गया। ओह माय गॉड, लुक एट द साइज, बेड, कबर्ड एंड रूम इज़ ओवर। और व्यू वाइज भी गाइस बात की जाए तो ऐसा कुछ खास व्यू नहीं है। थोड़ा बहुत जो स्टोरेज का चांस बन सकता था वहाँ पर इन्होंने पानी का टंकी लगा के वो भी ख़त्म कर दिया। इट इज़ डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, नई सोसाइटी है, फ्लैट एकदम फ्रेश है, पार्किंग स्पेस भी है, बट मेरे लायक नहीं है। आज का थर्ड फ्लैट एंड थर्ड डिसअपॉइंटमेंट, वेरी स्मॉल लिविंग रूम। और लेफ्ट साइड में देखिए दूसरा फ्लैट, नो प्राइवेसी। आई डोंट लाइक द वाइब। यहाँ का बाथरूम, ये है किचन, अगेन वेरी नैरो एंड नॉट इनफ स्पेस। वो देखिए कारपेट एरिया बढ़ाने के लिए छोटे छोटे से कॉर्नर खाली करे हुए हैं। ये रहा सेकंड कॉर्नर। आई डोंट नो कारपेट एरिया बढ़ाने के लिए बिल्डर ऐसा क्यों करते हैं। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस फ्लैट ईदर, नॉट हैप्पी। हाउस हंटिंग चल रही है। एरिया बहुत ही जानदार शानदार है, खुली सड़कें हैं, वाइब अच्छी है, बट फ्लैट्स अगेन बहुत छोटे छोटे हैं। कहीं डायरेक्शंस, कहीं नंबर मैच नहीं खा रहे, बट कोशिश जारी है। सो गाइस ये है आज का चौथा फ्लैट जो कि है एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर। 1 BHK है लेकिन कन्वर्ट करके 2 BHK बनाया गया है। ओपन किचन, वाह इतने छोटे कमरे, कौन कैसे एडजस्ट करेगा यार। नॉट गुड। फिक्स अलमीरा, वाह यही तो मैं ढूंढ रहा था गाइस। अगेन फोर्थ फ्लैट, फोर्थ डिसअपॉइंटमेंट। वाह छोटा सा विंडो और ये देखिए लैट्रिन, बाथरूम और साथ में किचन। वाह इतना अनहाइजीन। सॉरी गाइज, आई फील सॉरी फॉर मी। व्हाट अ डे। जो भी फ्लैट देख रहा हूँ सब में कोई ना कोई कमी ज़रूर नज़र आ रही है। आर यू सीरियस? इतना छोटा लिविंग रूम, डैम। चलो किचन देखते हैं। व्हाट गाइस, ट्रस्ट मी, ये जो किचन है ना मेरे करंट किचन का 1/3 भी नहीं है, इतना छोटा। एंड लुक एट द मास्टर बेडरूम जो कि मेरा कॉमन बेडरूम है, उससे भी आधा होगा ये। बेड के अलावा देयर इज नो स्पेस। और ये है आज की आखिरी सोसाइटी जो हम देखने जा रहे हैं। ये सोसाइटी थोड़ी सी आइसोलेटेड है, इसके आसपास कोई मार्केट, कोई दुकान नहीं है। लॉबी इज गुड। और ये है आज का छठा और आखिरी फ्लैट। ये पहला फ्लैट है जो देख के ऐसा फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा स्पेशियस है कंपेयर टू अदर फ्लैट्स। व्यू भी ठीक है, सामने माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं। सो आई बिलीव सनराइज़ यहाँ से प्रॉपर नज़र आएगा क्योंकि ईस्ट वेस्ट व्यू है ये। चलिए किचन देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, सो गाइस सॉरी आई कांट शो यू। किचन भी थोड़ा सा स्पेशियस है, यहाँ पर फ्रिज आ जाएगा। वॉशिंग मशीन का स्पेस जो है वो बाहर बालकनी में दिया गया है, अगेन गुड। कमरा देखें, कमरा भी बड़ा है। आई वुड से बेस्ट फ्लैट एरिया वाइज मुझे यही लगा, बट अगेन देर इज़ अ ड्रॉबैक। ड्रॉबैक इज़ नीचे ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जैसे इस न्यूली कंस्ट्रक्शन का लेवल इस फ्लोर के बराबर आएगा तो व्यू जो है ख़त्म हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं एक ऐसे फ्लैट का किराया दूं जहां पर मुझे व्यू ना मिल रहा हो। फ्लैट स्पेशियस है नो डाउट, बट
व्यू कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है कुछ महीनों के अंदर, क्योंकि मुंबई का कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट होता है। मुझे एक ये भी बात समझ नहीं आती कि 1 बेड के अंदर 2-2 बाथरूम की क्या ज़रूरत है। आप या तो लिविंग रूम बड़ा करो या किचन बड़ा करो या फिर बेडरूम बड़ा करो। 2-2 बाथरूम बनाने के बाद स्पेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एंड सबको पता है कि बेडरूम, लिविंग रूम, किचन के अलावा स्टोरेज भी चाहिए होती है हर किसी फैमिली को। फ़िलहाल तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये फ्लैट कैसा लगा। अगर इसका व्यू कॉम्प्रोमाइज़ ना होने वाला होता तो शायद से मैं इस फ्लैट को कंसीडर कर सकता था, बट अब नहीं किया जा सकता। दो आई लव द व्यू, नो डाउट अबाउट इट। गाइस मैं जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ और टाइम बज चुका है 7:30। पूरा दिन फ्लैट्स देखते देखते मेरी शक्ल पे 12 बज चुके हैं। इस तरह के फ्लैट से उस तरह के फ्लैट में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, जहाँ पर आपके पास स्पेस है, किचन बड़ा है, रूम्स बड़े हैं, लिविंग रूम बड़ा है। वो सब छोड़ के आप 15-17 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, जहाँ पर थोड़ा सा किराया कम है, लेकिन एरिया के साथ कॉम्प्रोमाइज बहुत ज़्यादा हो रहा है। माइंड जो है डाइसी हुआ पड़ा है। डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। वहाँ जाना ठीक रहेगा, यहाँ रहना ठीक लगेगा, वहाँ किराया बचेगा, यहाँ किराया बहुत ज़्यादा लगेगा, वहाँ से चीज़ें दूर हो जाएंगी, यहाँ से चीज़ें बहुत पास है। बट शूट जब भी होता है, हम एक्टर्स को एक कोने से दूसरे कोने पे ट्रैवल ज़रूर करना पड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि शायद से वहाँ रहना थोड़ा सा सेफ रहेगा, बट अपनों से दूर जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। घर से बाहर निकलता हूँ तो आई नो देयर आर पीपल अराउंड मी एंड आई कैन मीट देम, बट इट इज़ डिफिकल्ट। क्या करूँ क्या ना करूँ समझ नहीं आ रहा। वेल मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक बार वो चक्कर लगाऊंगा मीरा रोड का, और यहाँ के लोकल ब्रोकर्स को भी बोल दिया है मैंने कि आप अगर यहाँ पर कहीं आसपास मुझे 1 BHK कोई अच्छा सा दिखा पाए तो व्हाई नॉट। देयर इज गोना बी अ ह्यूज 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 डिफरेंस। इस तरफ रहना और मीरा रोड रहना, इट्स लाइक अ डिफरेंट स्टेट ओनली। आप एवरीडे अप डाउन नहीं कर सकते हो। You can't get stuck in the traffic every single day. That is for sure. मन बहुत ऐसा धक धक कर रहा है मेरा दिल। All is well, all is well, all is well. I'm just praying to God. It doesn't matter मैं यहाँ रहूँ या मीरा रोड रहूँ। मैं चाहता हूँ मैं जहाँ भी रहूँ वो फ्लैट मेरे फेवर में हो। सो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग, एंड प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा फ्लैट सही लगा। टिल देन टेक केयर।